नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर प्राइवेट स्कूल लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को यूपी के सीतापुर में भी अधिकतर सीबीएसई, आईसीएसई सहित प्राइवेट स्कूलों में पठन पाठन ठप रहा। इस दौरान शिक्षकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। दरअसल शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल हरबंसपुर में हुई छात्रा की मौत के मामले में प्रिंसिपल और शिक्षक को बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल शिक्षकों की नाराजगी अभी बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आ सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई स्कूल्स मैनेजर एसोसिएशन यूपी संगठन की तरफ से आगामी दिनों में अन्य शैक्षिक संगठनों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। इस आंदोलन में और कौन शिक्षक संगठन शामिल हो सकते हैं, इसे जानने से पहले आइए समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया जाता है कि आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज हरबंसपुर में छात्राओं को मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। 28 जुलाई को छात्रा श्रेया के बैग से मोबाइल मिलने पर उससे पूछताछ हुई। फिर 31 जुलाई को श्रेया के इस बारे में और भी कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल सोनम प्रणव मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय ने छात्रा को खड़ा कराए रखा और प्रताड़ित भी किया। इससे तंग आकर छात्रा ने विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जाता है कि सूचना देने के पहले स्कूल में उस स्थान को पानी आदि डालकर साफ करा दिया गया जहां गिरकर छात्रा की मौत हुई थी। मामले में कक्षा 11 की मृत छात्रा के पिता द्वारा लगाए गए आरोप की जांच के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बदलकर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया और प्रिंसिपल व शिक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने प्रिंसिपल और शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी के निर्णय के विरोध में एसोसिएशन ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। आजमगढ़ में हुई यह घटना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत छत से गिरने के बाद हुई थी। इसके बाद स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, स्पोर्ट टीचर पर रेप का आरोप भी लगा था। इन आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, हत्या और रेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आजमगढ़, अयोध्या ही नहीं, कानपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर में भी छात्राओं से रेप की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मंगलवार को आजमगढ़ की घटना के विरोध में सीतापुर शहर के डीपीएस, सिंघानिया एजुकेशनल पब्लिक स्कूल, एलपीएस, रीजेंसी स्कूल, सेक्रेड हार्ट, पीएन सहगल, स्टडी बेल, सेंट बिलाल, अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज व नगर सिधौली स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल सहित अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सीबीएसई स्कूल्स मैनेजर एसोसिएशन यूपी के सदस्य विनीत अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल मंगलवार को एक दिन के लिए विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठप रहा। अगर मामले में उचित कार्रवाई न हुई तो विभिन्न संगठनों को साथ लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। सीतापुर शहर के स्टडी बेल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गौतम मिश्रा ने प्रकरण में आई इंडिया से क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आज बंदी का आह्वान किया है। सारे स्कूल आज बंद रखे जा रहे हैं। आजमगढ़ की जो घटना हुई है उसको संज्ञान में लिया है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, और ये एक बड़ी दुखद स्थिति उन्होंने मानी है अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए, जो समाज के बड़े सम्मानित लोग हैं। इन लोगों को अगर कोई अपराध होता है, कोई असंवैधानिक कार्य होता है, उसकी जांच की जाती है, जांच की एक रिपोर्ट दी जाती है
और अपराध सिद्ध होने पर उन्हें कुछ दंड दिया जाता है। इस घटना में इतनी दुखद चीज़ें हुई हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्राचार्य और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इससे अध्यापक की गरिमा को बड़ी क्षति पहुँची है। और स्कूलों में काम करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ हमको पता चले जो बच्चे हमारे विद्यालय के नॉर्म्स को, अनुशासन को नहीं संभाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हम उनको रोकने के लिए क्या उपाय करें, कैसे करें, क्या प्रोविजंस अडॉप्ट करें जो संवैधानिक हों। ये आज की बंदी इसी परिप्रेक्ष्य में की गई है। संदर्भ में आज सारे विद्यालय बंद रखे गए हैं और इसके पीछे धारणा केवल ये है कि हम विद्यालय में जो हमारे अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, इनको नियत रूप से ये मालूम हो कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। ऐसी कोई एसओपी अभी हमारे पास सरकार ने नहीं दी। संगठन के साथ रहना स्वाभाविक है। संगठन विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापकों के हित में, जनता के हित में, सभी के हित में काम करता है। अगर संगठन कोई ऐसा निर्णय लेता है कि हमें इस विवाद को निपटाने तक एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, स्कूल बंद रखने पड़ेंगे, तो हमें संगठन के साथ रहना होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसा असर पड़ा है। विद्यालय बंद, स्वाभाविक रूप से विद्यालय जब बंद होते हैं तो नॉर्मल छुट्टियां एक अलग किस्म का विषय होता है। उनमें बच्चों को पहले से आभास होता है कि हम छुट्टी आने वाली है, इसमें हमको इस तरीके से पढ़ना है। एकाएक विद्यालयों को बंद कर देते हैं, बच्चों में अनुशासनहीनता आती है, उच्छृंखलता बढ़ती है, वो पूरे दिन खाली रहते हैं। जिस समय उनको विद्यालय में रहना था उस समय वो पूरी तरीके से खाली रहते हैं। आने वाले समय में अगर विद्यालयों को और आगे बंद किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें विवेचना के अंतर्गत आती हैं। अब चूँकि मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है, न्यायालय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करते हम लोग। वो जो निर्णय देते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य हुई है, किस बिंदु पर हुई है ये एक जांच का विषय है, लेकिन अध्यापक को, प्राचार्य को गिरफ्तार कर लेना, उन्हें उनका अपराध भी न बताना, ये ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर कोई बड़ी त्रुटि कहीं हो रही है, इसमें विवेचना की, जांच की जरूरत है। सीतापुर में वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष पंकज पांडे का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, एक जानकारी हुई है कि आजमगढ़ में एक विद्यालय में एक बालिका ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिना जांच किए ही वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ की शिक्षिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और इस जानकारी के कारण ही पूरे प्रदेश में सीबीएसई का जो संगठन है, उन्होंने एक आह्वान किया कि पूरे प्रदेश में निजी विद्यालय बंद किए जाएंगे। सीतापुर जनपद में ये सूचना देर में आई और हम लोगों का सामंजस्य आपस में नहीं बन पाया, जिस कारण जो वित्त विहीन के विद्यालय हैं करीब 300 इंटर कॉलेज, वो बंद नहीं हो पाए। और मेरा उस बालिका के प्रति भी दुख व्यक्त मैं करता हूं। साथ ही सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी जांच के कभी इस प्रकार की गिरफ्तारियां न की जाएं। पहले पूरी जांच हो जाए निष्पक्षतापूर्वक, फिर जेल भेजा जाए। आगे अगर संगठन कोई इस प्रकार का कदम उठाता है और हम तक सूचना पहुंचती है या हम समन्वय स्थापित करते हैं तो हम पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।